सवाल ही पूछती है ना। और आप निगेटिव थॉट्स को आप ये नहीं मानती कि 37 साल बाद योगी जी दूसरी बार चुनाव जीते हैं, कुछ तो किया होगा उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। ऐसे ही वोट दे दिया जनता ने? बहुत कुछ किया होगा, वो गिना रहे हैं ना सर, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े मंचों से गिना ही तो रहे हैं। करते क्या है ये? गिना ही तो रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कह तो रहे हैं। जो नहीं गिना रहे हैं, जो नहीं कह रहे हैं, वो एक लोक गायिका होने के नाते नेहा सिंह राठौर बता रही है कि सर रुकिए, ये आपने नहीं किया। यही तो नेहा सिंह राठौर का एजेंडा है, यही तो बीजेपी वाले कहते हैं। ये एजेंडा है, एक लोक गायिका का धर्म है सर, एक लोक गायिका का फर्ज है। आज के दौर में मैं दोबारा वही बात कहूंगी कि आज के दौर में जहां पे लोग एकदम सरकारी कवि, सरकारी चाटुकार बनने की भीड़ में, उसकी होड़ में लगे हुए हैं, इस दौर में बताइए मैं क्या करूं? ठीक है, मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा राम आपके सबसे बड़े आदर्श हैं। राम को आदर्श, सबसे बड़े आदर्श अगर किसी ने माना है तो हनुमान जी ने माना है, तुलसीदास जी ने माना है, और हम सब सनातनी उनको मानते हैं। अभी रामचरितमानस के बारे में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अपमानजनक टिप्पणी की। उसकी कुछ चौपाइयों को जो है अननेसेसरी उसको डिस्टॉर्ट करके उसको एक तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश की, बहुत बड़ा जाति का एंगल दिया। तो आपने क्या रामचरितमानस के अपमान पर, चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने किया जिसको बाद में महासचिव बनाया, क्या एक बात भी नहीं कही? नहीं, आप बताइए कि वो लाइन गाना बना देती। नहीं, आप वो लाइन पहले मुझे बताइए, फिर मैं जवाब। आप बताइए ना, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे पूछिए कि वो लाइन क्या थी, फिर मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, उसकी ये लाइन थी जिसके बारे में उन्होंने आपत्ति करी थी, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब क्या होता है? मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूँ। ये भोजपुरी नहीं है, अवधि है। ओके, ये भोजपुरी नहीं है, अवधि है। आप जाइए गूगल पे खोलिए, इसका गीता प्रेस में भी अर्थ दिया हुआ है, इसका बाकी में भी अर्थ दिया हुआ है। अब ये आपके चश्मे वाली बात है कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है, और ये पूरा गिलास भरा हुआ है। ओके सर, ओके, ठीक है। और सबसे प्रीति की बात तो तुलसीदास जी ने करी है। ठीक है। अब मैं इसका जवाब दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए। इसका जवाब मैं दो तरीके से दूंगी। अगर ताड़ना का अर्थ पीटना है, पीटना नहीं है। अगर है तो ये अगर है क्यों? जब आप एक जजमेंटल व्यू में किसी भी बात पर पहुंच जाती है तो अर्थ तो पहले आपको पता होना चाहिए ना, उसके बाद। नो, अब जवाब अब सुन ही नहीं रहे हैं, अब मुझे रोक रहे हैं। देखिए, अगर ताड़ना का अर्थ पीटना है, अगर क्या होता है तो ये लाइन गलत है, लेकिन अगर ताड़ना का अर्थ समझ जाना है तो ये लाइन परफेक्ट है। टू टेक केयर। नो, तो मैं बता रही हूं आपको एक और चीज, जो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं इस पे ये बोलना चाहूंगी कि हर कवि का, लेखक का, वो भी है तो एक लेखक ही, वो अपने समय से बंधा होता है सर। ठीक है, आज से 200-400 साल, 400, 450 साल पहले रहे होंगे तुलसीदास जी, तो उनके टाइम पे चीजें बहुत अलग रही होगी, जबकि वो अपने टाइम से फिर भी ज्यादा आधुनिक थे। हर कवि ज्यादा आधुनिक होने की कोशिश करता है, वो रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि उन्होंने गलत लिखा है चाहे सही लिखा है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूं, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं और वो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु। एक और बात मैं आपको बताऊं, अब ये बात तो ये बिल्कुल आप लोग पर्सनल मत होइएगा, मेरे बाबा दादा लोग ये इस लाइन को ऐसे लेते थे कि आटा के माड़ल मेहरारून के काड़ल। तो मैं तो बड़ा लड़ जाती थी, मैं कहती थी ये क्या बात हुई, आटा के माड़ल बहुत जरूरी होला, मेहरारून के काड़ल बहुत जरूरी होला, तो ये तो गलत लाइन है। तो जब भी वो, मेरे बाबा बड़े अलोकतांत्रिक टाइप के आदमी थे, मैं पता नहीं क्यों इनका जिक्र कर रही हूं, मुझे नहीं पता, वो नहीं रहे तो वो बड़ा महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित करने में विश्वास रखते थे, और ये लाइन बोलते भी थे कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, और वो नेगेटिव सेंस में बोलते थे। तो उस टाइम भी मेरे को बड़ा ये तो फिर इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है ना। तो मैं इंटरप्रिटेशन के लिए आप किसी को देखिए, मैं ये बता रही हूँ, आप भोजपुरी हैं जी, आप अवधि का इंटरप्रिटेशन आपने कर दिया, किसी के कहे आधार पर कर दिया। पहले तो आप डिक्शनरी खोल के अर्थ देख लेती ना, नहीं ना। और मुझे बताइए, एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे कि आपको नहीं लगता कि रामचरितमानस के बारे में बिना समझे जाने कोई इस तरह की टिप्पणी करना, फिर मैं शूद्र हूं ये लिख देना, बाकी सब ये हैं ये लिख देना, ये उचित है? नहीं, देखिए, बदमाशियां तो लोग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी अगर आप एक और बात, ये न मैंने शुरुआत की इसकी, ये बदमाशियों की कि ये तो गलत है, ये सही है, तो ये सवाल तो
खैर मुझसे होना नहीं चाहिए, जिन्होंने किया उनको इस स्टूडियो में बुलाइए और उनसे बहुत ऐसे सवाल यही तो कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा समसामयिक विषय है। लेकिन तो यूपी में काबा पार्ट 3 तो आपको रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य पे लिखना चाहिए। नहीं, नहीं, और समाजवादी पार्टी ने जो उनको प्रमोशन दिया उस पे लिखना चाहिए। लिखेंगी? नहीं, अब मैं आपको बता रही हूँ, यूपी में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे मैं गीत लिख रही हूँ और मैं लगातार गीत लिखती रहती हूँ। दूसरी बात कि इसका जवाब जो है, जिन्होंने ये बयानबाजी की है उनसे लेना चाहिए। अगर मुझसे आपने पूछा तो मेरा वही जवाब है कि अगर ताड़ना का अर्थ ये है पीटना, तो वो लाइन गलत है। और अगर, क्योंकि मुझे नहीं पता, अब मैं क्या करूं, मेरी डिक्शनरी थोड़ी सी कमजोर है, तो थोड़ा शब्दकोश मेरा कमजोर है, तो मैं क्या करूं, लेकिन हाँ मैं देखूंगी। योगी जी के लिए अच्छे शब्द लाते हैं। अरे नहीं सर, अरे बहुत अच्छे लाते हैं। अरे सर, अरे बहुत अच्छे। नहीं, ऐसे अब बतियाएंगे तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ना ठीक है, हम यहीं पे रुकते हैं। और नेहा, मैं कहना चाहता हूँ आप इसी तरह गीत लिखते रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू सर। खुश रहिए। थैंक यू सर। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और नेहा सिंह और फेमस होती जाएं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे तो आप जाती ही रहती हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आपका नाम हो। हम यही कामना करते हैं, एक कवि के लिए, एक लोक गायिका के लिए। मैंने अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया हो तो मेरे बारे में भी ये गाना लिख देना, ठीक है? ठीक है, तो यहीं पे हम नेहा के साथ रुकते हैं। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और चलते चलते काबा की कुछ लाइनें एक बार फिर सुना दीजिए। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। अरे काबा, यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा, काबा, यूपी में काबा। अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा, यूपी में काबा। चलते चलते आपने हाथरस का जी बहुत अच्छा किया, क्योंकि हाथरस पे अभी हाल ही में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने ये कहा है कि लड़की के बलात्कार में कोई भी अपराधी नहीं है। 2 लोगों को छोड़ दिया है, एक को उम्र कैद की सजा दी है, बलात्कार के आरोप में नहीं। हाथरस कांड में गैंगरेप की जो बात आई थी, उसको गैर इरादतन हत्या के तौर पर गिरफ्तार किया है। लेकिन यहाँ ये सब राजनीति की बात है, आपको मत समझिए, इनको बिल्कुल ना समझिए। इसी तरह गीत लिखते रहिए, गाते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, गुदगुदाते रहिए और थोड़ी कंट्रोवर्सी भी किया करिए। तो उससे क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती। फिर से आप कंट्रोवर्सी नहीं करना। वो कहते हैं ना, बदनामी हुई तो क्या नाम नहीं होगा। इसलिए सोशल मीडिया में सब चलता रहता है, इसीलिए ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।